के अंधेरे में। उस रात मैं बस एक आखिरी राइड लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सवारी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सवारी बनने वाली है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की धुंध फैलने लगी थी। राहुल, एक कैब ड्राइवर, पूरे दिन की थकान के बाद बस एक आखिरी राइड लेकर घर जाना चाहता था। उसने अपने फोन को देखा, बैटरी 12%। उसने सोचा बस एक सवारी और फिर सीधा घर। तभी अचानक उसके ऐप पर एक राइड पिंग होती है। पिकअप लोकेशन सेक्टर 62, नोएडा ड्रॉप लोकेशन, ओल्ड खंदार रोड। राहुल ने भौहें सिकोड़ ली। ये ओल्ड खंदार रोड कौन सा एरिया है, उसने खुद से कहा, लेकिन पैसे की जरूरत थी। उसने राइड एक्सेप्ट कर ली। जब राहुल पिकअप लोकेशन पर पहुंचा, वहां अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी। तभी उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे कैब की तरफ बढ़ी। राहुल ने खिड़की नीचे की। मैडम, कैब बुक की थी आपने? लड़की ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और पीछे की सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे कार में फैल गई। राहुल को अजीब लगा, लेकिन उसने कार स्टार्ट कर दी। पूरा रास्ता खामोशी छाई रही। राहुल ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। मैडम, आपको खंडर रोड जाना है ना? कोई जवाब नहीं। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की सिर झुकाए बैठी थी, बालों से चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। तभी अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर लिखा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और गाड़ी चलाता रहा। कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि कार का तापमान अचानक गिर गया है। ऐसी बंद था, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से फिर मिरर में देखा। इस बार लड़की का चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली, पूरी तरह काली थीं। राहुल ने तुरंत नजरें हटा ली। अचानक जीपीएस ने सिग्नल खो दिया। फोन पर लिखा आया, नो नेटवर्क। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा। राहुल ने ब्रेक लगाने की सोची। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, रुको मत, वरना तुम भी यही रह जाओगे। राहुल का खून जम गया। अब राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखने की गलती कर दी, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। लड़की अब इंसान नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ, आंखें खून से भरी और मुस्कान डरावनी। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं 10 साल से रास्ता भटक रही हूं। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की हंस पड़ी। मैं वही हूं जिसे इस रास्ते पर छोड़ दिया गया था। लड़की ने बताना शुरू किया। 10 साल पहले वो भी एक कैब में बैठी थी। ड्राइवर उसे इसी खंडर रोड पर ले गया और उसे मारकर वहीं फेंक दिया। तब से वो हर रात किसी न किसी ड्राइवर को मिलती है ताकि वो उसे घर पहुंचा सके। अब राहुल समझ चुका था, वो फंस चुका है। उसने तेजी से गाड़ी चलाई। तभी अचानक सामने सड़क पर एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। जीपीएस फिर से काम करने लगा। डेस्टिनेशन रीच्ड, लड़की ने कहा, यही मेरा घर है। राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली। शायद मैं बच गया। लेकिन तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, तुम मुझे घर तक ले आए, अब तुम यहीं रहोगे। राहुल ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। कार अपने आप स्टार्ट हो गई और खुद ही उस खंडहर की तरफ बढ़ने लगी। अगले दिन सुबह पुलिस को एक खाली कैब मिली, ओल्ड खंडहर रोड पर। ड्राइवर का कोई पता नहीं था, लेकिन कार की पीछे की सीट पर मिट्टी से लिखा हुआ था, अब अगली सवारी का इंतजार है। कहते हैं आज भी उस सड़क पर अगर कोई ड्राइवर रात में आखिरी सवारी उठाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
क्योंकि आपका एक लायक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।